अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासर अली। एक नई अपडेट के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, हम जिस माशरे में रहते हैं, हम जिस माशरे का खाते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, जिसके बाशिंदे हैं, हमने हमेशा उस मुल्क के लिए, उसकी तरक्की के लिए काम करना होता है। वो पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, कोई भी ऐसा मुल्क हो जहाँ मुसलमान रहते हैं, वहाँ पर सिर्फ उस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए हमेशा अपनी जो सरगर्मी फ़राइज़ होते हैं उनको अंजाम देते हैं। यही सवाल उठता है, क्या हमें वो उस मुआशरे में रहकर, उस मुल्क में रहने के बाद हमें अपनी इबादत से रोका जा सकता है? क्या हमें कोई ऐसे अपने मज़हब के मुताबिक एक्टिविटी करने से रोका जा सकता है? तो यही सवाल पैदा होता है। तो जिसे ही कल इंडिया में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, हमें बाज़ाहिर वो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं बात नहीं करता मज़हब के बारे में। सिर्फ़ सवाल मैं कर रहा हूँ उन लोगों से जो अमन पसंद है, जो मज़हब की बात नहीं करते, सिर्फ़ ये इंसानियत की बात करते हैं, सिर्फ़ प्यार की बात करते हैं, सिर्फ़ इखलाक की बात करते हैं, सिर्फ़ मोहब्बत की बात करते हैं, आपस में मेल जोल के ताल्लुक़ की बात करते हैं। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, हम सबसे पहले इंसान हैं। उसके बाद हम अपने मज़हब और मज़ाहिब के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मैं बात करने लगा हूँ कल राम मंदिर के हवाले से, बाबरी मस्जिद के हवाले से। बाबरी मस्जिद कमोपेश मेरे अंदाज़े के मुताबिक को 500-600 साल पुरानी मस्जिद थी, जिसमें मुसलमान अपने अकीदे के मुताबिक अल्लाह पाक की इबादत करते थे और वहाँ पर अपनी खुर्रम से ज़िंदगी गुजार रहे थे। वहाँ पे हिंदू भी रहते थे, वहाँ साथ मंदिर भी था, यानी वहाँ साथ चर्च भी था, वहाँ साथ गुरुद्वारा भी था। नाज़रीन, वहाँ पे जो अक्सरियत थी वो मुसलमानों की थी उस इलाके में। कुछ हिंदू भी थे, क्योंकि इंडिया में तो हिंदू भी काफ़ी हैं और मुसलमान भी हमारे पाकिस्तान से 2 गुना ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे मुसलमान मस्जिद को शहीद करके, बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहाँ पे मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? इससे पीछे भी हुकूमतें गुजरी थी, उन्होंने क्यों नहीं किया ये काम? अगर इतना ही ज़रूरी था तो उन्होंने क्यों नहीं किया? सिर्फ ये नरेंद्र मोदी साहब मुल्क का विकास करने चले थे, इसने विकास के नाम पर मज़हब परस्ती शुरू कर दी। ये सवाल पहले भी बहुत दफ़ा उठा है, जब बाबर मस्जिद को शहीद करना शुरू किया था। नाज़रीन, हमने कभी सवाल नहीं उठाया, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ राम मंदिर के हवाले से। राम मंदिर इतना ही ज़रूरी था तो पहले हुकूमतों ने क्यों नहीं किया? सवाल उठता है। सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब जो है उसका विकास करने चले हैं इंडिया का, जबकि उसने मुसलमानों का विकास ही नहीं किया। आज ही अभी मैं रिसेंटली इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें वहाँ के यूट्यूबर्स ने सवाल किए मुसलमानों से कि जी आप राम मंदिर के हवाले से क्या कह रहे हैं? मुसलमानों ने कहा जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो भी अपनी मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हम भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम बचपन में प्यार और मोहब्बत इखलाक के साथ एक दूसरे से रहे हुए हैं। आज क्या हुआ है? सवाल उठाया लोगों ने कि आज ऐसा क्या हुआ कि राम मंदिर बनाने की ज़रूरत पड़ी? कि अब क्या हुआ? अब कुछ अरसे से देखा गया है कि वहाँ जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। उससे पहले प्यार, मोहब्बत, इखलाक और इत्तेहाद से रहते थे। कभी वहाँ पर कहता है हमें महसूस ही नहीं हुआ कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, अमन अमान से रहते हैं। सिर्फ जब नरेंद्र मोदी वहाँ पर आए और बाबर मस्जिद को शहीद कराना शुरू किया, तब पता चला जी कि हम महफूज नहीं हैं। हमें पता, इंडियन आवाम को पता चला कि जी ये जो मुल्क में मुसलमानों की क्या कदर है। सवाल है मज़हब परस्ती का, सवाल है इंसानियत का, सवाल है चाहत का। क्या वो प्यार करने वाले लोग भूल गए उन चीज़ों को जो हम सारी ज़िंदगी साथ रहे थे, हमारे अबू अजदाद? आज से मैं कहता हूँ 2 पीढ़ी पीछे चले जाएं
तो हमारे दादा परदादा वो साथ रहे हैं, एक साथ रहे हैं, प्यार और मोहब्बत इखलाक के साथ रहे हैं। कभी किसी ने राम को बुरा नहीं कहा, कभी किसी ने मस्जिद को बुरा नहीं कहा, और वो प्यार दिखा रहे थे राम के हम किस तरह से साथ रहे हैं। तो वो कहते हैं जब हम बात करते हैं, सवाल करने वाले ने सवाल किया कि जी आप महसूस कैसा कर रहे हैं, तो कहने लगे जी हम लोग अब अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पहली मोहब्बतें थी वो ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर ज़ोर शोर से हिंदू मज़हब को प्रमोट किया जा रहा है, मुसलमानों को डिगनॉइज़ किया जा रहा है, मुसलमानों की मुखालफत की जा रही है। कि अब हमें महसूस होने लग गया है कि अब हम कमज़ोर हैं। उन्होंने सवाल करने वाले ने कुछ ऐसे सवालात किए जो वो जवाब नहीं दे सके। कह रहे थे कि जी हम लोग इसलिए नहीं कह रहे कि हमारे मुखालफत का केस बन जाएंगे। नाज़रीन, बेबस हैं वो लोग। राम मंदिर के हवाले से बात आ जाए, राम मंदिर में किसी को मसला नहीं है। वहाँ पे कुछ औरतें हैं, मुसलमान औरतें हैं, वो फूल का काम करती हैं, वो भी काफ़ी बढ़ गया है जो उनके हिसाब से। वो कहते हैं जी ठीक है, मस्जिद में जाने से किसी हिंदू को नहीं रोका जा सकता, लेकिन मुसलमानों को मंदिर जाने से रोका जाता है। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हम वहाँ से गुजर भी जाएंगे तो ये कहेंगे कि ये कुछ कर गया मुसलमान, यानी वहाँ के मुसलमान भी सेफ नहीं। क्या नाज़रीन, ये इंसानियत के खिलाफ नहीं है, मुखालफत नहीं है? इंसानियत सबसे पहले प्यार मोहब्बत इखलाक से रहना सिखाती है। हमें सदियों से साथ एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो ऐसा क्या बना कि इस मस्जिद को शहीद करना पड़ा? मस्जिद को शहीद करके जो आज से 400 600 साल 700 साल पुरानी थी। फिर सवाल करने वाले ने ये किया जी आप खुश नहीं है? उसने कहा नहीं हम खुश है, कोई मसला नहीं है, विकास हुआ है इलाके का, यानी उनको विकास हुआ है कारोबार का वहाँ पर। वो कहते हैं हमें खुशी है, राम मंदिर बन गया, ठीक है, कोई मसला नहीं है, इससे पहले भी था, बड़ा हो गया, कोई मसला नहीं है, अमन अमान से भी कायम रहेगा। लेकिन नाज़रीन, बात वहीं पे आ जाती है कि हमारे जहाँ वो रहते हैं मुसलमान, वो अनकम्फर्टेबल क्यों महसूस करते हैं? क्यों नहीं इस चीज़ को देखा जाता है कि वो कमज़ोर हो गए हैं? क्यों ना हुकूमतें नहीं सोचती उनके बारे में? पाकिस्तान में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हमसे पहले हुआ हो तो हमको पता नहीं, लेकिन हमने ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे भी थोड़ा सा गिल्टी महसूस हुआ कि शायद मुसलमान वहाँ पर अनकम्फर्टेबल है। सिर्फ जो मोहब्बत करते हैं, इखलाक से अमन से रहते हैं, उन लोगों इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इन चीज़ों को कहते हैं जिनका साथ देना चाहिए, इंसानियत का साथ देना चाहिए। तो जब सवाल करने वाला कर रहा है तो जवाब देने वाला ये सोच रहा है कि मैं अगर कुछ बोलूँगा तो मुझे पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ये पकड़ धकड़ हुई है। वहाँ पर तकरीबन कमो पेश कोई 400-500 घर थे जिनको तबाह किया गया। वहाँ पर मुसलमानों के लिए मस्जिद अलहदा से तामीर की गई, करने के लिए जगह दी गई है। अब वो कहते हैं जी जहाँ हम रहते हैं, जिस जगह पे हम सारी ज़िंदगी गुजर गई, हमारे आबो अजदाद यहाँ पर दफन है, अब यहाँ से हमें भेज दिया जाए कहीं दूर इलाके में, तो हम वहाँ पर ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे? मेरा गांव ये है, मेरा शहर ये है, मैं किसी दूर इलाके में भेज देगा मैं कैसे रहूँगा? वो कहता है। नाज़रीन, ये सवाल है, इंसानियत के हवाले से तो ये सवालात बनते हैं। बाकी राम मंदिर की विरोध में नहीं मैंने कह रहा, बन गया कोई मसला नहीं है, लेकिन इंसानियत सबसे पहले है। मैं बात नहीं करता मज़हब की, मैं बात करता हूँ इंसानियत की। ये सही है गलत है, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर हाज़िर होते हैं किसी नई अपडेट के साथ। जब तक इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।